अहले जिक्र वो जमात है जिसके साथ, जैसे कि हदीस शरीफ में आलिम से मिलना इबादत सवाब का काम, आलिम को देखना सवाब का काम, आलिम की सोहबत करना सवाब का काम, आलिम की संगत में एक पल बैठना 70 साल इबादत से बेहतर। तो ये वो उलमा है जिनकी सोहबत जरूरी, जिनका देखना हम पर वाजिब, जिनसे मिलना हम पर वाजिब। लेकिन ये वो अहले जिक्र की जमात हमको मिलेगी कहाँ? हम इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान के लिए हमको हमारे पीरो मुर्शिद के पास जाना होगा, उनकी इत्बा करनी होगी, तब ये राज बड़ मुश्किल हमको मिलेगा। मुरीदी का असल मकसद है अपनी पहचान करना, अपनी पहचान करने के वास्ते बैत हुआ जाए, न कि दुनिया के कामों के वास्ते बैत हुआ जाए। बैत की असली माने अपनी पहचान करना। अपनी पहचान करने के लिए हमको अहले जिक्र के पास जाना पड़ेगा, यानी मुर्शिद कामिल का हाथ थामना पड़ेगा, उनकी सोहबत इख्तियार करना पड़ेगा। और ये जो सोहबत वर्ड है ये सहाबी से निकला हुआ है। सोहबत सरकार की सोहबत करने के बाद वो सहाबी का है, ये वहां से उजागर हुआ। अब पीर की इत्बा करना किस तरीके से करना? सारी दुनिया बोलती है हम पीर से मोहब्बत करते हैं, उसका इश्क, उससे इश्क करते हैं, उसकी इत्बा करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं। वो जो बोलता है वो करते हैं और मैं बोलता हूँ नहीं करते। अगर उसकी एक पल भी या एक बात का भी फरमा बरदारी हमने कर ली होती तो आज हम उस अहले जिक्र की जमात में शामिल हुए। ये तो हमारे पीरो मुर्शिद की नजर इनायत है, उनका करम है कि जो आज हम ये महफिल सजा के बैठे हैं और उसके जिक्र की उसकी हमको सना कर रहे हैं, जो सारे जहाँ करम है। तो पीरो मुर्शिद की इत्बा किस तरीके से, क्या समझ के करना कि वो पीर परस्ती कहला, न कि बुत परस्ती कहला। हमको ये समझना, सबसे अव्वलीन ये समझना होगा कि हमने हमारे पीर के हाथ में अपने आप को सुपुर्द कर दिया, गुलाम हो गए। गुलाम का काम नहीं है मालिक से सवाल करना, मालिक का हुक्म मानना गुलाम करना। और जब तुमने मुरीदी तस्लीम कर ली तो ये बात भी तुमको तस्लीम करनी होगी कि अल्लाह और रसूल ये दोनों जात उस पीर में मौजूद है जिसकी हम इत्बा करते हैं। वो उनका मजहर है, मजहर बोल के उनका साया है। पीर का दीदार ही खुदावंद ताला का दीदार है, न कि वो इंसान बैठा उसमें मेरा रब जलवागर है, वो उसके नूर से पैदा, उसका नूर उसमें जम। ये सोचना कि उस पीर मुर्शिद को हम पर इसलिए मुसल्लत कर दिया गया ताकि उसका फैज और करम हम पर इनके जरिए सदा जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस तरीके से पीर की इत्बा करें। जो इस तरीके से पीर की इत्बा करता है उसका मकाम और है। दुनिया में कई मिसालें हैं पीर की इस तरीके से इत्बा करने वाले। अब ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, सबकी नजर में है साबिर कलियरी। अपने पीर की एक बात ली, पीर ने बोला जा खाना खिला, वो एक बात ली, 12 साल तक वही काम कर, बस वो एक बात और एक नजर क्या से क्या बना दी। ऐसा मर्तबा आता गया कि जहाँ में दूसरा साबिर नहीं आने। बेशक हक। तो ये उनके पीर और मुर्शिद का करम था और करम के साथ साथ ये साबिर कलियरी का इश्क। बेशक बेशक। इश्क जब होता है
जब हम अपने पीर की फरमाबरदारी दिलो जान से करें, आए भाई उससे ये जरा मोहब्बत पागल वागल माँ हो गए बाप भाई बहन सबकी मोहब्बत से बढ़कर करें। ये दिमाग नहीं वाग खराब हो बोलता गए। कि तू अपनी बीवी से मोहब्बत मत कर, अपने बच्चों से मत कर, अपने पड़ोसियों से मत कर, अपने रिश्तेदारों से मत कर, अपने दोस्त यारों से मत कर, सबसे कर मोहब्बत, सबसे कर, लेकिन सबसे ऊपर मेरी मोहब्बत को रख। तुझे सबको निकाल के फेंकने नहीं बोला दिल से, उसने सबको रख, लेकिन उनको एक कोने में रख। मेरे लिए बड़ा महल बना ले। तू जितना मुझे चाहेगा मैं उतना ही तुझे चाहूंगा। अस्कुरुनी वस्कुरुकुम वला तकफिरुनी। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। बेशक बेशक। तू मुझे तन्हाई में याद करेगा, मैं तुझे महफिल में जमा करके याद करूंगा। वो भी तुझसे बेहतर महफिल में आएगा। ये पीर का कौल। तो इंसान को सिर्फ ये सोचना चाहिए मैं अपने पीर के इत्बा किस तरीके से करूं, ये राह मुस्तकीम पे चलूं तो चलूं कैसा, ये सिरात मुस्तकीम पे चलना तो चलना कैसा, ये पीर की इत्बा करने के बाद ही पता। खाली मुरीद बन जाना, दामन पकड़ लेना, तो ये मुरीदी नहीं कहलाती, यह खुद गर्जी कहलाती। भाई बोला गया है मुरीद बन जाएंगे तो आखिरत में उनके झंडे के साए में चले जाएंगे, हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम उसकी इत्बा करोगे नहीं, उसके झंडे के साए में जगह मिलेगी नहीं। अगर ऐसा ही होता तो सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग आपके दस्त पर दस्त दे के बैयत हुए, कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद फिर गए, जिनको मुनाफिक कहा, तो वो भी दावा करेंगे कि हम भी झंडे के साए में, हम भी तो बैयत हुए थे। तो ये दावा नहीं चलेगा। पीर की इत्बा सही तरीके से कर, पीर को सबसे अफजल जानना, क्योंकि यही अहले जिक्र की जमात है, दूसरी कोई जमात नहीं। ये अल्लाह फरमाता है मेरे औलिया, हदीस कुदसी में फरमान है, मेरे औलिया मेरी दस्ते क़ुबा के नीचे है, यानी चादरे गैब के नीचे। मैं उनको दुनिया से छुपा लेता हूँ। अब छुपे हुए तक पहुंचना आसान काम है क्या? जिसको मेरा रब छुपा दे दुनिया की निगाहों से, उस तक पहुंचना आसान काम है क्या? जब तक किसी की इत्बा नहीं करोगे, किसी के फरमाबरदार नहीं बनोगे, तब तक कैसे पहुंचोगे? वो रास्ता कैसे मिलेगा? तो असल मकसद पीरी मुरीदी का, वो छोटे अल्फाजों में बोलता हूँ, असल मकसद जो है अपने आप की जान पहचान करना, खुद से पहचान करना, दूसरा कुछ। भाई आज हम एक मिसाल देता हूँ, आज हम घर में हमारे बीवी बच्चों के साथ अच्छे से हैं, उनकी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, वो भी हमारी बात मानते हैं, सुनते हैं, कितना खुशहाल चलता है। कभी जिंदगी में तकलीफ महसूस नहीं होती, तकलीफ चाहे जितनी है। तो पीरी मुरीदी इससे कहीं बढ़कर, पीर तो अपनी जगह कामिल है, मुरीद भी कामिल बनना ना। मुरीद कामिल बना तो पीर कामिल नजर आता, मुरीद कामिल नहीं तो पीर कामिल कब नजर आएगा? तो पहले अपने आप को कामिल करना, फिर पीर पे उंगली उठा। और पीर पे जिसने भी उंगली उठा दिया वो कभी राह रास्त तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि पीर पर एतराज करना दीन के मामले में, उस रास्ते में, अहले जिक्र के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, ये सबसे बड़ी रुकावट। वो एक नहीं 70,000 पर्दे हाइल कर देगा बीच में तुम्हारे और रब, क्योंकि पीर का काम बंदे को उसके रब से मिला देना और बीच से निकल जाए। जब तक ये बीच में और तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा रास्ता अपने मालिक से कराता है, तब तक तो ठीक है। जब तुमने ये बीच वाले पे ही उंगली उठा दी तो मालिक भी तुमसे मिलने से इनकार कर। तो पीर की कौन सी बात कब क्या बोलता है, वो वक्त और हालात को देख के बोलता है। कभी शरीयत के खिलाफ काम हो जाता है,
मुरीद बोलता है ये तो शरा के खिलाफ है, तुझे क्या मालूम कि उस वक्त क्या था। जैसे एक रोजेदार हकीम के पास गया, डॉक्टर के पास गया, चाहे जिसके पास गया, उसने बोला तू खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो शरीयत बोलती है अगर उसने रोजा रख लिया और बगैर खाए मर गया तो वो हराम मौत मर। क्यों? क्योंकि उसको मौत का खतरा था। अगर वो रोजा नहीं रखता, खाना खा लेता है, तो मिस्कीन को खाना खिला दे, तेरा रोजा पूरा हो जाए। ये शरीयत है। वक्त और हालात की नजाकत को देख के शरा हर पल बदलती। वो हर मुरीद नहीं जानते कि कब क्या चीज बदली है। वो निजाम जो बैठा है ना चलाने वाला, वो बेहतर जाता। क्योंकि अहले जिक्र कौन है? जिनके लिए अल्लाह फरमाता है खुद कुरान करीम में, वो मेरे जाकिरीन है, वो मुझसे कुछ तलब करते हैं तो मैं उन्हें अता करता हूँ। वो अगर चाहें तो मैं उनकी जबान बन जाता हूँ, वो मुझसे बोलता है। वो अगर चाहे तो मैं उनके कान बन जाता हूँ, वो मुझसे सुनता है। वो अगर चाहे तो मैं उनकी आंख बन जाता हूँ, वो मुझसे देखता है। वो अगर चाहे तो मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, वो मुझसे पकड़ता है। वो अगर चाहे तो मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, वो मुझसे चलता है। अब बताओ तुम किस पे उंगली उठाते? जिसकी जबान से अल्लाह बोलता है, जिसकी आंख से अल्लाह देखता है, जिसके कान से अल्लाह सुनता है, जिसके हाथ से अल्लाह पकड़ता है, जिसके पाँव से अल्लाह चलता है, तुम किस पे उंगली उठाते? वो अगर खड़े रह के कह दे कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कड़ी धूप में बारिश हो जाए तो मेरा मालिक टालता नहीं उनकी बात, कड़क धूप में बरसात करा देता है, मुर्दों को जिंदा करा देता है, बीमार को शिफा दे देता है। तो ये वो जमात है जिसके पैरोकार हमको बनना है, और इस तरीके से बनना है कि पीर खुदा नहीं है मगर उससे जुदा भी नहीं। बेशक दोनों की जात उसमें मौजूद है। हम अगर ताजीमन उसकी कदम बोसी करते हैं, न कि उसको करते हैं, उस नूर खुदा को करते हैं जो उसमें जलवा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन चीजों को अपने अंदर बसा लो और खूब अच्छी तरीके से बसा कि हमको मुरीद कामिल बनना है। अगर हम कामिल बनेंगे तो ही हम हमारे पीर तक रसाई पा सकते हैं। तो इस बात का हम खास ध्यान रखें कि जब अल्लाह का खुलूस बंदा बनना है तो उसके खुलखास बंदों से मोहब्बत करना होगा, उनकी फरमा बरदारी करना होगा और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। और बैत जो होती है सिर्फ अपनी पहचान हासिल करने के लिए होती है। जिसको अपनी पहचान की तलब है, जिनको खुद को जानना है, जैसे अल्लाह कुरान करीम में फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारी नफ्सों में मौजूद हूँ, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुम जानते नहीं हो। फिर दूसरी जगह फरमाता है जो यहाँ का अंधा है वहाँ